कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। मुस्लिम पब्लिक हाई स्कूल करसू राजबाग श्रीनगर में आग लग गई और डिविजनल फायर ऑफिसर हेडक्वार्टर का कहना है कि उन्हें 12:30 बजे आग लगने से मुतल्लिक कॉल मौसूल हुई। जब वो मौके पर पहुंचे तो मुस्लिम पब्लिक स्कूल की टॉप फ्लोर आग की लपेट में आ चुकी थी। तलबा और फैकल्टी के इनखला का अमल जारी था। उन्होंने तलबा की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया और उसके बाद आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन कूलिंग के अमल में वक्त लगेगा। आग कहीं और नहीं फैली और इमारत की सिर्फ ऊपरी मंजिल में ही जलकर खाकसर हो गई। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। इस बीच डीसी श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट और वज़ीर तालीम सकीना तो भी मुस्लिम पब्लिक हाई स्कूल पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। तकरीब बना रहे थे बाहर लॉन में, अंदर कोई तकरीब नहीं हो रही थी। ये जो ऊपर वाला फ्लोर है ये यूजुअली बंद रहता है। इसमें ये एग्जामिनेशंस के लिए खोला जाता है, चूँकि इस वक्त कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे। ये जहाँ से आग नमूदार हुई वो टोटल बंद है, वो पूरा हॉल बंद है। आग वहीं से नमूदार हुई। ज़ाहिर होता है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नमूदार हुई और वक्त पर फायर एक्सटिंग्विशर्स भी आ गए और आग पे काबू पाया गया। क्या कोई माली नुकसान यहाँ पे? माली नुकसान तो अभी तखमीना अभी नहीं लगा सकते हैं। जब हम अंदर जाएंगे तभी हम माली नुकसान का तखमीना कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे सेफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सेफ हैं। सब लोगों को पहले ही निकाला गया था। देखा जाएगा, मगर अभी अल्लाह का शुक्र है कि सारे जो बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं वो सारे सेफ हैं। उनको हिफाजत से बाहर निकाला गया और सारा जो इनका स्टाफ है वो भी सेफ है। सबसे बड़ी बात वही है, इसमें अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। डीसी साहब भी यहाँ पहुँचे थे मुझसे पहले। आज दोपहर मुस्लिम पब्लिक हाई स्कूल कुरसू राजबाग जो बॉयज़ की बिल्डिंग है वहाँ पर तीसरे फ्लोर में एक भीषण आग लगी। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगते ही बच्चों को इमीडिएटली स्कूल के स्टाफ ने यहाँ से इवैक्यूएट किया और तुरंत यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज पहुँचे। करीबन 8 से 10 दमकल गाड़ियाँ थी। इसमें जो सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा वो ये रहा कि कोई भी बच्चा जो है इसमें ज़ख्मी नहीं हुआ। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ राजबाग से मैं सरोज कफी। सोपोर पुलिस ने दहशतगर्दी के साथ ही आमिर रशीद लोन साकिन रशीदाबाद मछीपुरा बमई के 2 मंजिला रिहायशी मकान को 15 मरला अराजी के साथ अटैच किया है। ये अटैचमेंट पुलिस स्टेशन बमई में दर्ज मुकदमे में की गई। ये कार्रवाई सोपोर पुलिस के दहशतगर्दी से निपटने और माउन ढांचे में खलल डालने का अज़्म का इयादा करती है। जायदाद के कुर्क दहशतगर्द तंजीमों और उनके मावनीन की माली और लॉजिस्टिक मदद को रोकने के लिए जारी कोशिशों का एक हिस्सा है। सरसुना कुलगाम में दूसरे दिन भी जारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुहासरा और सर्च ऑपरेशन जारी है। जनूबी कश्मीर के बड़ी मर्ग सरसुना कुलगाम इलाके में मुहासरा और तलाशी की कार्रवाई आज भी जारी है। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल इलाके को घेरे में ले लिया था। इस दौरान इलाके में फायरिंग का तबादला भी हुआ है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर ग्रेनेड हमले की मुतासरा आबिदा के घर वाक़े सुंबल का दौरा किया और ख़ानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया। मुफ्ती ने ग्रेनेड हमले की शदीद मजम्मत की। महबूबा ने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि वो आबिदा के 3 छोटे बच्चे हैं और उनका बेवक्त इंतकाल इंतहाई अफसोसनाक है। मुफ्ती ने कहा कि 35 सालों से हम इसी तरह के वाक़यात देख रहे हैं। तशद्दुद का ये सिलसिला बहुत आम हो गया है और वो इस वहशियाना हमले की मजम्मत करते हैं। और पूरा हमें 30-35 साल से अब हम यही मुसीबत देख रहे हैं। हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवाएँ हो रही हैं और ये जवान साला, कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं थी इसकी। तो मुझे लगता है सरकार को देखना चाहिए इसमें कि ऐसा क्यों हो रहा है। यकायक अचानक ये जो सरकार बनने के बाद इस किस्म के हादसे ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे लगता है सरकार को ये देखना चाहिए क्यों हो रहा है, ऐसा कौन कर रहा है ये। तो पर ये जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है और अल्लाह ताला इन सब को, जो इनकी मदर हैं, इनके फादर हैं, उनको सब्र जमील अता फरमाए ताकि ये बहुत बड़ा सानिया है इसको बर्दाश्त करने की। थैंक यू। सरकार से क्या डिमांड रहेगी आपकी? डिमांड क्या है ये पता चलना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है।
बिल्डोजर फैसले से हौसला अफजाई हासिल करते हुए सजाद गनी लोन की सरबराही वाली पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम के मामले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। बिल्डोजर फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर फैसला दिया कि ये खानदान के खिलाफ इज्तिमाई सजा है। JKPC सुप्रीम कोर्ट से इस दरखास्त के साथ रुजू करेगी कि जम्मू कश्मीर में पुलिस की तस्दीक का निज़ाम इज्तिमाई सजा का एक ज्यादा दायमी और संगीन मामला है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कौमी सलामती के नाम पर कुदरती इंसाफ के कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सजाद लोन के पोस्ट पर बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन जब से यूपी में बाबा का बिल्डोजर शुरू हुआ तब से यूपी में हालात बिल्कुल बदल गए हैं। ठाकुर ने कहा कि सजाद लोन जो कह रहे हैं वो बेहुदा है। ये वही पुलिस है जिसकी वजह से हमने इंतखाबात के दौरान रिकॉर्ड तोड़ टर्नआउट देखा। अल्ताफ साहब, आपने देखा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के जो बिल्डोजर है उस पर एक रोकथाम लगा दी है, और वही कहीं ना कहीं उसके बाद सजाद लोन का एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के उस बुलडोजर पॉलिसी पे रोकथाम लगाई है, हम चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अब यहाँ के लोग हैं उनको भी निजात मिले, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जब वो पुलिस वेरिफिकेशन हो रही है उनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर उनके कोई भी लिंक्स है आतंकवादियों के साथ, उनको कहीं ना कहीं ईज आउट किया जाए, भले ही फिर उनके पासपोर्ट के प्रोसेसेस हो या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हुए, क्योंकि एज ए इंडियन सिटीजन हर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करता है, लेकिन अगर सच में देखा जाए जब से यूपी में बाबा का बुलडोजर चला तब से यूपी में हालात ठीक हुए, अमन हुआ, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ। पहले यूपी की हालत बहुत ज्यादा खराब हुआ करती थी, ऐसे गुंडा राज वहां था, लेकिन बुलडोजर के बाद ही यूपी के हालात एकदम नॉर्मल हुए। जहां तक जम्मू कश्मीर में आप वेरिफिकेशन की बात करें, देखिए डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, जो पॉलिसी पुलिस ने यहाँ अपनाई है कि उनकी जायदादों को कुर्क करना या ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलना, उसी से आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी चेंज हुई और जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हुए। जम्मू कश्मीर आपने देखा कि 35-36 साल के बाद इलेक्शन इस टाइप का हुआ कि कहीं गोली नहीं चली, बम नहीं चला, ग्रेनेड नहीं चला और न कहीं धमकी मिली है। ये पुलिस की उसी पॉलिसी की वजह से जो उन्होंने कड़ा रुख अपनाकर दहशतगर्दी के खिलाफ किया। हम चाहते हैं कि जो पुलिस ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, जो एलजी इंतजामिया ने स्ट्रेटजी अपनाई है, वो कंटिन्यू रहे ताकि दहशतगर्दी यहाँ खत्म हो। आपने सुना बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर को। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ में सरोज कफील। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने पुलिस वेरिफिकेशन मामले पर सज्जाद लोन के मौक़िफ़ की तौसीक़ की। कर्रा ने कहा कि बीजेपी के अलावा तमाम पार्टियां मानती है कि पुलिस की तस्दीक के अमल को आसान बनाने की फौरी ज़रूरत है। उन्होंने दफ़ा 370 के मामले पर बीजेपी की जानिब से कांग्रेस पर की जा रही तनकीद के जवाब में बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कर्रा ने सिंध तास मुआहदे पर उमर अब्दुल्ला के इजहार ख्याल की भी हिमायत की। हमारा स्टैंड जो 6 अगस्त 2019 का है, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। उसमें हमने जो भी कोई पार्टी का स्टैंड था वो क्लियर किया। इन ट्यून विद दैट हमने जो स्टैंड लिया कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में 370 की जजमेंट के बाद अगर कोई चीज मांगने वाली बाकी रहती है तो वो स्टेटहुड रहती है। ये समझदार लोगों के वास्ते बात है, ना समझूं के वास्ते नहीं। जहां तक फैक्ट फाइंडिंग टीम का ताल्लुक है, इट्स एन एक्सटेंसिव वर्क। आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पे जाके हमारी टीम जो है हेडेड बाय अपने रविंदर शर्मा जी, चीफ स्पोक्स पर्सन जो हैं, ये ग्रास रूट लेवल पे जाके काम कर रही है। और उसके वास्ते ऑलरेडी हमने जो टाइम दिया था वो 1 महीने का दिया था, अभी वो 1 महीना पूरा नहीं हुआ। तो वो फैक्ट फाइंडिंग टीम अपनी रिपोर्ट जब देगी तो उसकी बुनियाद पे जो हमें कांग्रेस पार्टी ने, JKPCC ने जो आगे का लाइन ऑफ एक्शन लेना होगा वो उसकी बुनियाद पे होगा। इतनी नाइंसाफी क्यों वो कर रहे हैं? और उसके बाद में फिर हमने कहा कम से कम कोई एश्योरेंस दें। वो एक साइड से पार्लियामेंट में, एक साइड से प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट में भी, आउटसाइड पार्लियामेंट भी, इवन जम्मू कश्मीर में आके भी यहाँ पे इसकी सरजमीन पे उन्होंने स्टेटहुड का प्रॉमिस किया। तो शायद ये वैसा ही जुमला निकला जो जुमले वो पीछे कहते आ रहे हैं। तो इट इज ए प्रिंसिपल स्टैंड कि जब तक स्टेटहुड के बारे में कोई कंक्रीट बात सामने नहीं आती, वी आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, लेकिन तब तक हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बने।
भारतीय जनता पार्टी कश्मीर ने श्रीनगर के मुख्तलिफ हिस्सों में घर घर मेंबरशिप मुहिम शुरू की है। मेंबरशिप ड्राइव इंचार्ज श्रीनगर मंजूर भट्ट और अशोक भट्ट ने पार्टी हेडक्वार्टर में मकामी लोगों के साथ मेंबरशिप में दिलचस्पी रखने वाले अफराद को इंदराज करने में मसरूफ रहे। अशोक भट्ट ने कहा कि इस मुहिम का मकसद वज़ीर आज़म के विजन से मुतासर होकर जिला और हल्के की सतह पर बीजेपी की मौजूदगी को बढ़ाना है। ड्राइव हमने पहले ही स्टार्ट किया है, जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ है, उसी तरह से यहाँ कश्मीर में श्रीनगर में भी हुआ है। आज हमारी तीसरी मीटिंग है। आज ये हमें बेसिकली रिव्यू मीटिंग है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्या हम कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं, क्या हमने कॉन्स्टिट्यूंसी में मेंबरशिप की है, किसने कितनी मेंबरशिप की है, क्या हम बूथों में गए हैं, क्या हम डोर टू डोर गए हैं। अगर हम डोर टू डोर जाते हैं, हम उनको कैसे मोटिवेट करते हैं, क्या बताते हैं। तो ये है मोटे तौर पर हमने जो कि पिछली बार हमने श्रीनगर में 50,000 के आसपास हमने मेंबरशिप की थी, उसको हमें डबल करना है। इस बार हमारा लक्ष्य है कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख हमें करना है। लोगों को थोड़ा एक जो कि डाउट ये है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें हर घर में जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन बोला जाता है कि 370 और 35 कब वापस दे दोगे। तो हम इनको यही बोल रहे हैं कि आज पूछो जी, एनसी वालों को पूछो जिन्होंने वादा किया। हमारे तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वादा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि ये वापस आने वाला नहीं है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बताना चाहते हैं कि फारूकुल्लाह साहब को ये बताना चाहते हैं, ज़रा आप बताइए इसकी फार्मूला जो आप लोगों को बताते हैं, कौन सी फार्मूला है, किस फार्मूला से आप इस 370 और 35A को वापस लाओगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जिला रामबन के बटूट इलाके के अपने दौरे के दौरान बिल्डोजर कार्रवाई से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा बहाल करने के बाद एनसी की क़यादत वाली हुकूमत जम्मू कश्मीर असेंबली के ऐवान बाला को बहाल करने जा रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट और उन जजेस को मुबारक करता हूँ जिन्होंने असली फैसला किया। किस बारे में बताया? इस बारे में कि कोई बुलडोजर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता जब तक पहले नोटिस नहीं दीजिए, बताया जाए क्यों किया जा रहा है और क्यों करना चाहते। सिर्फ एक कौम के ऊपर ये बुलडोजर चलाए गए, उनकी रिलीजियस प्लेसेस पे चलाए गए, उनके मदरसों पे चलाए गए, उनके काम करने की जगहों पे चलाए गए। मुबारक करता हूँ सुप्रीम कोर्ट सर का नोटिस लिया। दूसरा मुबारक उनको ये भी करता हूँ जो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में किया है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जब स्टेटहुड बहाल होगा उसमें मिनिस्टर्स की तादाद बढ़ जाएगी और इंशाल्लाह वो भी किया जाएगा। साथ साथ हम ये भी करेंगे कि स्टेटहुड जब आ जाएगा तो हम अपर हाउस को फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि कई इलाके आपके हैं और कई लोग ऐसे वर्ग हैं जिनको नुमाइंदगी नहीं है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। आरएसपुरा से मुल्हिकादी इलाकों में धुंध की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। फिलहाल इतनी सर्दी तो नहीं, लेकिन धुंध बढ़ना शुरू हो गई है। कम रोशनी की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त है। ड्राइवर दिन के वक्त भी गाड़ियों की लाइट्स जलाकर सफर करते हैं। किसानों को खेतों में काम करने में काफी मुश्किलात का सामना है। हार्डली 40-50 मीटर तक लंबा क्या कि लोगों की चलने की बड़ी सारी दिक्कत हो रही है। तो मैं आखना कि जे लोगों वाहन पर चलना अपने पर 2 पहिया या 4 पहिया तो अपनी
गड्डी की लाइट ऑन रखो और दूसरा अपनी गति जी है अपने कंट्रोल च रखो क्योंकि ऐसे मौसम च अगे क्या आ रहा कि नहीं पता नहीं चलता। और दूसरा इस मौसम च हादसे होने की बड़ी ज़्यादा संभावना रही है और लोग बीमार भी बड़े ज़्यादा होंगे क्योंकि जिला इस चाली का मौसम होंगे ना एकदम अजे ये मौसम दिसंबर महीने च होंदा हा लेकिन हूँ ऐसा होया कि सारा मौसम का पैटर्न चेंज हो गया कि जदों धुंधा होनी होंदी ना अदों धुप्पां होंदियां जदों धुप्पां होंदियां धुंधा होंदियां अजे सारे बड़े सारे लोगों ने जियां तुसें दिक्खेआ होना कि फसल बाहर बड़ा पेदा ऐसा मौसम रोग तो फसल बाहर घर आना उनके वास्ते संभव नहीं है क्योंकि मजदूर मिला दे नहीं है और मशीन ऐसे मौसम च कटाई नहीं कर सकती। सर्दियों के मौसम की आमद के साथ ही कठुआ जिले में धुंध बढ़ने के पेश नज़र एसओजी सरहदी इलाकों में चौकसी बरकरार रखे हुए है। इसकी वजह से हर जगह तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचा जा सके। जो एसओजी हैं और जो ऑपरेशनल लड़के हैं उनको स्ट्रेंथन किया है स्पेशली बॉर्डर में और अपर रीचेस में। तो इनकी रूटीन में डेली एक्सरसाइजेस चलती रहती हैं तो वो अभी भी कंटिन्यू कर रही हैं और हम लोग जो है इनका स्कोप बढ़ा रहे हैं इन एक्सरसाइजेस का जिससे कि हम ये इंश्योर कर सकें कि कठुआ में किसी भी तरह का टेरर इंसिडेंट्स अगर है तो हमें प्रायर नॉलेज रहे और हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकें और एक्शन ले सकें। मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से हज़ारों अकीदतमंद जम्मू ज़िले के मर्ड सब डिवीज़न में हिंद पाक सरहद के करीब वाक़ बाबा ज्योति के दरगाह छेरी गांव पहुंचे हैं और यहां कल से 11 रोज़ा मेला शुरू हो रहा है। अकीदतमंदों में काफ़ी जोश खरोश देखा गया। उन्होंने कहा कि ये जगह उनके लिए बहुत ज़्यादा मजहबी और तारीख़ी अहमियत की हामिल है और जब वो मंदिर में हाज़िरी देते हैं तो उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी होती है। इस वक्त बाबा जीतो के उस मंदिर में मौजूद हूँ जहाँ पे दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचते हैं। हर कोई यहाँ पे आस्था लेकर आता है और इनको ये उम्मीद है कि बाबा जीतो के मंदिर में माथा टेका जाएगा तो उनकी जो मनोकामना वो दिल में लेके आए हैं उसको वो पूरा करेंगे। क्या कहेंगे आप, कब से आते हैं, कहाँ से आए? फगवाड़े से। कब से आते हैं? कितनी मानता है इस मेले को लेकर? 5-6 साल हो गए, बहुत साल हो गए आते हैं। यही मांगत पूरी करे साडी माता रानी। आप क्या कहेंगे, यहाँ पे जो दिल से मांगे मिलता है? बहुत जल्दी मिलता है। अच्छा। माँ देर नहीं लगाती। अच्छा। जल्दी अपने बच्चों की आस मुराद पूरी कर देने। मानता लेकर आई हैं? हाँ, बहुत मानता लेके आए हैं। हम जो भी मांगते हैं इस दरबार से हमें हमारी सारी मन्नत पूरी होती है। कहाँ से आए, कब से आते हैं? हम लोग अमृतसर से आए हैं, फतेहगढ़ चूड़िया से आए हैं। हम लोग हर साल आते हैं। अच्छा, कितने लोग आपके साथ आए अमृतसर से? हमारी 5 गाड़ियाँ आई हैं। अच्छा, हमारी सारी फैमिली आई है यहाँ पे। तो कितने दिन तक यहाँ पे रहते हैं आप? 11 दिन? हम लोग 12 तारीख के आए हैं, अब परसों अपनी वापसी करेंगे। अच्छा। हाँ जी, हर साल अपने यहाँ पे आते हैं, लंगर लगाते हैं, दर्शन करते हैं, अपना जागरण करते हैं, रोज महामाई के बेटे बोलते हैं। महकमे आरडीडी के साथ काम कर रहे ठेकेदारों ने बडगाम में एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि गुज़श्ता कुछ माह से बडगाम में ब्लॉक डिपार्टमेंट में कोई सरबराह न होने से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा है। उनका कहना था कि वो इंतजामिया के पास भी कई मरतबा पहुंचे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, हम डायरेक्टर साहब के पास 2 बार गए, चाहे फोन पे या एसीपी, एसीडी, जितने भी हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स या जो भी हमारा डिविजनल ऑफिसर है डायरेक्टर साहब, तो वहां तक हम गए। उन्होंने ऑर्डर भी निकाला, 2 ऑर्डर हम आपको दिखाएंगे, हमारे पास मौजूद है ऑर्डर। वीडियो रटसन को उन्होंने ऑर्डर निकाला, आप एडिशनल चार्ज ले लो बडगाम ब्लॉक का, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने ज्वाइन नहीं किया यहाँ पे। उसके बाद बीके पोरा का वीडियो है, उनको भी उन्होंने ऑर्डर निकाला, यहाँ पे एडिशनल चार्ज, उसमें भी 7 दिन हो गए, अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब आ रही है बातें आ रही कि वो आज दिन में ज्वाइन करेगा, देखते हैं शाम तक करेगा कि नहीं। लेकिन जो 1.5 महीने में डिले पेमेंट हुई है एमजी नरेगा की या जितने भी बिल पेंडिंग है, देखिए हमें बीडीओ ऑफिस से बिल लेनी है एई ऑफिस पे, उसमें एक लेटर होती है कवरिंग लेटर, उसमें कोई साइन नहीं करता है। हमें एक सीडीआर रिलीज करना है, जो जितने भी हमारे ठेकेदार है सबके पास फंसे हुए सीडीआर में, वो रिलीज करना है। उसके लिए हमें लेटर नहीं मिल रही है क्योंकि वहाँ पे हेड ही नहीं है देगा कौन। और एक इशू है हमारा, ये तो हो गया बीडीओ ऑफिस पे, जो हमारा आरडीडी है एक्सन जो है, अभी 4 महीने हो गए हमने टेंडर डाले हुए हैं इलेक्शन से पहले, तो मतलब इलेक्शन के बाद उसने टेंडर ओपन किया, अलॉटमेंट नहीं दे रहा है, वो दे रहा है हमें लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसपे हम काम नहीं कर सकते हैं।
और यहाँ से हमें प्रेशर आ रहा है एईज की तरफ से कि आप काम स्टार्ट करो, लेकिन वो सरासर गलत है। हम काम उस पर स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक हमें प्रॉपर जो है अलॉटमेंट नहीं दी जाएगी। ब्लॉक बड़गाम में काम कर रहे हैं हम, कंट्रैक्टर भी और मीड भी है, जिस तरह से हम वहाँ पे मुख्तलिफ सेंटर सपोर्ट स्कीम चल रही है, नरेगा चल रहा है, SBM चल रहा है, बहुत सी ऐसी स्कीमें चल रहा है। लेकिन बदकिस्मत की वजह से तकरीबन 3-4 महीने से वहाँ पे वीडियो नहीं है, पेमेंट डिले हो रहा है, नरेगा पेमेंट डिले हो रहा है, पेमेंट नहीं आ रहा है। वजह क्या है कि वीडियो बार बार ट्रांसफर हो रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या बात है। डायरेक्टर साहब ने 2 बार ऑर्डर निकाला है वीडियो, मगर बदकिस्मत के साथ ज्वाइन ही नहीं किया वीडियो ने। बहुत प्रॉब्लम ऐसी है कि अब पेमेंट डिले हो रहा है। खैरपामपुर में जंतराग के लोगों ने सियासी कारकुन मोहम्मद मकबूल शाह की सरबराही में महकमे R&B और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि इलाके का पुल 2019 के सैलाब में ढह गया और इसके बाद पुल पर काम शुरू किया गया था, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर इसका काम अधूरा छोड़ दिया गया। रोड है वो खाली बनाना है। 19 से अभी तक 5 साल हो गए और 5 साल तक ये लोग इस वजह से सफ़र कर रहे हैं और इस मुसीबत में हैं। इसका इजाला चाहिए और इनको मुझे लगता है कि महीने के अंदर अंदर ये काम स्टार्ट होना चाहिए। ये हमारी हुकूमत से और जो अरबाब इक़्तिदार हैं, चाहे वो DC साहब हैं, चाहे वो R&B के लोग हैं, या जो भी मिनिस्टर हजरात हैं, मौजूदा हुकूमत जो वजूद में आई है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को, ये अवामी हुकूमत है, अवाम के मसाइल हल होने चाहिए। यहाँ हमें क्या क्या परेशानी है, हमने कई बार इस रोड का स्टॉप उठाया, बड़े मुश्किल से इस पुल पे पहले काम चला, बदकिस्मती की वजह से फिर पता नहीं क्या हुआ, इसको अधूरा छोड़ा गया उधर। जैसे बठन एक स्कीम है PHG स्कीम, उसको भी अधूरा छोड़ा गया। जैसे नागेंद्र जंतरा खल के सतमखन का पुल है, इसको भी छोड़ा गया। ऐसे ही पता नहीं, हमने कई बार सरकार से इसके बारे में बहुत गुजारिश की है, पता नहीं ये एक कास से मस नहीं है। हमने बहुत बार कोशिश की, कम से कम हमारे साथ कोई इंसाफ हो, बिल्कुल कोई इंसाफ नहीं है। गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने कहा कि टंगमर्ग में ट्राउट मछली, भेड़ पालन और दूध की पैदावार के बहुत ज़्यादा वसाइल मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि टंगमर्ग से उन चीज़ों की पैदावार के लिए वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। फारूक अहमद शाह ने इन बातों का इजहार कुंजर में ट्राउट लाइव फिश सेंटर का इफ्तिताह करने के मौके पर किया। Huge potential in the sectors of tourism, horticulture, then जो है हमारे एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स, इसी तरह से हैंडीक्राफ्ट्स, और ख़ासकर जो ये ट्राउट फिश का काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल है। अल्लाह ताला ने हमें नियामत दी है फिरोज़पुर नाला, और यहाँ इस इलाके में काफ़ी स्प्रिंग्स भी हैं। और जहाँ तक आज के इस जो इनने यूनिट खोला, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। इट्स ए लाइव ट्राउट फिश वेंडिंग सेंटर। इलाके में अभी तक जो है 70 यूनिट्स खोले गए हैं। नेक्स्ट 5 इयर्स हम यहाँ एक सफ़ेद इनकलाब लाएंगे मिल्क प्रोडक्शन में इंशाल्लाह। डेयरी फार्म्स हम काफ़ी, उस पर मैं एक जामिया जो है एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इट इज़ अंडर प्रिपरेशन। जहाँ भी अगर हमें मरकज़ी सरकार की फंडिंग को भी लाना है, हम लाएंगे इंशाल्लाह फॉर डेयरी प्रोडक्शन। इसी तरह से शीप फार्मिंग का यहाँ ह्यूज पोटेंशियल है और उसमें भी हम खुद कफील हैं। मुझे इंशाल्लाह ये मिशन है कि कश्मीर को टंगमर्ग से जो है शीप उनको बाहर से लाने की ज़रूरत है। 2 हफ्ते कबल सहाफ़ी शब्बीर अहमद वानी की हमशेरा मंसूरा बेगम का अचानक इंतकाल हो गया था, जिसके बाद सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की जानिब से शब्बीर अहमद वानी और उनके अहल खाना से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू जाने के दौरान सिंगलदान पहुंचकर शब्बीर अहमद वानी के घर ताज़ियत की और मरहुमा के लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरहुमा की रूह के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। कांग्रेस ऑफिस त्राल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। साबिक़ा वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। कांग्रेस के ब्लॉक सदर फ़िरोज़ अहमद ने इस मौके पर कारमूला त्राल के मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों में मिठाइयाँ और कॉपियाँ तकसीम की। फ़िरोज़ ने बताया कि नेहरू बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे।
बीजेपी के रजाकार नौजवानों की जानिब से पुलवामा में खून के अतिया का कैंप मुनक्किद किया गया और बीजेपी लीडर अरशद भट्ट की जानिब से मुनक्किद किए गए इस कैंप में 30 से ज़ायद रजाकारों ने अपने खून का अतिया पेश किया। ये खून डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा को फराहम किया गया। इस मौके पर रजाकार नौजवानों ने कहा कि समाजी कामों में अब नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पैन इंडिया मुहिम के तहत पुंछ में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, सामाजिक बहबूद महकमा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, लेबर डिपार्टमेंट और पुलिस की जानिब से बाल मजदूरी और बच्चों के भीख मांगने के खिलाफ एक मुश्तरका मुहिम चलाई गई। जिला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन रोहित खजूरिया और जिला सामाजिक बहबूद अफसर वकील अहमद भट्ट की क़यादत में पुंछ शहर के बस अड्डे और किला बाजार, चौक बाजार, मरकजी बाजार, पुल में होटलों, ढाबों और मुख्तलिफ दुकानों पर अचानक छापे मारे गए। मुहिम के दौरान 4 बाल मजदूरों को आज़ाद कराया गया। आपके चैनल के माध्यम से भी हम यहाँ के जो लोग हैं उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि प्लीज़ बच्चों को एंगेज मत कीजिए। चाइल्ड लेबर और चाइल्ड बेगिंग दोनों को आप प्रमोट मत कीजिए, रादर इन दोनों प्रैक्टिस को आप डिस्करेज करें। बीइंग सोसाइटी आपका एक रोल है, इसमें आपका एक पार्ट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप लोग इन दोनों प्रैक्टिस को डिस्करेज करें ताकि जो बच्चे हमारे मुल्क का जो फ्यूचर है ये अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं और अपना चाइल्डहुड जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। बेटर होम नामी गैर सरकारी तंजीम ने सदाना फाउंडेशन के इश्तराक से पटन के गवर्नमेंट बॉय हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड ख्वाजा कासिम में खवातीन के घरेलू तशद्दुद और उनकी सेहत और सफाई की देखभाल पर एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। मुल्क के सरकर्दा माहिरीन ने शिरकत की। माहिरीन ने लड़कियों को घरेलू तशद्दुद और अपनी सेहत की देखभाल रखने पर जानकारी दी। एक प्रोग्राम है जिसमें हम डोमेस्टिक वायलेंस पे बात कर रहे हैं, जिसमें हम मिनिस्ट्रल हेल्थ एंड हाइजीन के रिलेटेड बात कर रहे हैं और इसके बाद हम मिनिस्ट्रल हेल्थ एंड हाइजीन किट्स जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस पे यहाँ पे हम अवेयरनेस करें कि डोमेस्टिक वायलेंस का व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, उसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं समाज में। ये हम जो ये स्कूल बच्चे हैं यहाँ पे जो 9th क्लास से 12th क्लास तक हमने जो गर्ल स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया है, जिनको हमें अवेयरनेस प्रोग्राम जिनके लिए हमने रखा है यहाँ पे, उनको हम अवेयर कर रहे हैं कि उनके समाज में जो हुकूक है, लीगल हुकूक है, वो क्या है और वो कैसे हासिल कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस अगर किसी के खिलाफ हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आवाज़ कैसे उठा सकते हैं वो लोग, तो उस पर ये प्रोग्राम यहाँ पे बात हो रही है और मिनिस्ट्रल हेल्थ और हाइजीन के रिलेटेड अवेयरनेस हो रही है। बच्चों को अवेयर किया कि कैसे हाइजीन रखना है, कैसे आपका हेल्थ ठीक रहेगा। हमारा एडोलसेंट ग्रुप है, अगर हम कुछ चीज़ों पे इनको अवेयर करेंगे, लाइक इसमें न्यूट्रिशन आता है, मेंटल हेल्थ आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जेंडर बेस्ड वायलेंस या सब्सटेंस मिसयूज़, अगर ये चीज़ों पे हम अवेयर करेंगे इनको इस एज में, आगे चल के इनका जो हेल्थ, हाइजीन, फिज़िकली ये सब ठीक रहेंगे। इसमें जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस आता है, जो कि आपको पता है हर 3 में से 1 फीमेल अभी भी, या हर 4 में से 1 मेल भी अभी भी जो रिपोर्ट आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। तो ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही हैं अभी भी, तो इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाए ताकि हमारी सोसाइटी से ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाए। 10 JK बटालियन NCC के कमांडिंग ऑफिसर MK शर्मा ने डोडा कश्मीर और रामबन में स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में एक राइफल शूटिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस इक़दाम का मकसद लड़कों और लड़कियों को शूटिंग की तरबियत फराहम करना है ताकि वो कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने हुनर का लोहा मनवा सके। यहाँ पे डोडा रीजन के अंदर, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारे SD और SW बॉयज़ एंड गर्ल्स कैडेट्स हैं, उनको मौका दिया है। हम DC साहब मिस्टर हरविंदर सिंह IAS DC डोडा का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटी को फैब्रिकेट किया है और ये फैसिलिटी आज हमारे कैडेट स्टूडेंट्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ कैडेट्स हैं महक, अरवन, इन्होंने फर्स्ट हिट के अंदर ही बुलजाई जो है अचीव किया है, तो ये अच्छे फायरर हैं, वो इस फैसिलिटी की वजह से है। हमें उम्मीद है कि इस फैसिलिटी में और अच्छे फायरर्स आइडेंटिफाई करेंगे जो देश और विदेश लेवल पर जो है नाम रोशन करें। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं हम बच्चों को दे पा रहे हैं। आज एक बेहतरीन मौका है जिसमें हमारी 10 JK बटालियन NCC जो कि भद्रवा में स्टेशन है, वहाँ से बच्चे यहाँ पर आए और बच्चों ने आज यहाँ पे अपना हाथ आजमाया शूटिंग पे। एंड अभी एक बच्चा है जिसका नाम हारवन है, उसने पहली बार शूटिंग की है एंड यू कुड सी वो एग्जैक्ट टारगेट पे हिट कर रहे हैं। तो जो हमारे पीछे बच्चे हैं, हमने इनसे यही कहा है
कि आप सबके अंदर इंट्रिंसिक टैलेंट है, एक काइंड ऑफ आपका जो फोकस है वो सारी चीज़ों को एक्युमुलेट करके आप ये स्पोर्ट्स को एक बार ट्राई करें और फिर आपके लिए फैसिलिटी हमेशा के लिए खुली है। आप देश का नाम रोशन करें, एक अच्छे एथलीट बने और जैसे डोडा किश्तवाड़ के बच्चे आर्चरी में शूटिंग में अच्छा कर रहे हैं उसी तरह ये बच्चों को भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। जम्मू कश्मीर में आए रोज सड़क हादसा पेश आ रहे हैं और उनमें कई कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। टेंगपुरा श्रीनगर में भी आज एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। हादसे में दीगर 2 अफराद भी जख्मी हुए। हिंदुस्तानी फौज ने अमन के क़याम के अज़्म को मज़ीद मुस्तहकम करने और इस खित्ते के खेलों के हुनर को फ़रोग देने के लिए मेंढर में लड़कियों के लिए इंटर स्कूल खो खो मुकाबले का इनेकाद किया और इस तकरीब का मकसद बच्चों को दूर दराज इलाकों में भी अपनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। मुकाबले में शरीक खिलाड़ियों की मसाबकती जज्बे को बेहद सराहा गया। मकामी खेलों के हुनर का जो जोश और अज़्म था वो काबिल तहसीन था और तकरीब के इख्तिताम तक इस जज्बे ने सबको मुतासर किया। लेह की मरकजी मार्केट में ड्रोग्पा थेक्सी रिनपोचे ने लामा स्टेक्सांग रेस्पा के मुजस्मे की बुनियाद रखी। इस मौके पर चोशम रिनपोचे, हिमस और चिमड़े के मोनेस्ट्रों के मॉन्क्स ने रसूमात अदा की। मुख्तलिफ मुकर्रीरीन ने लद्दाख की तरक्की में लामा रेस्पा के किरदार को उजागर किया और उन्होंने कहा कि हर लद्दाखी के लिए ज़रूरी है कि वो लामा रेस्पा के अता करदा खिदमात को याद करें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गुरुवार को बिश्नोई महासभा की बैठक में कुलदीप बिश्नोई से बिश्नोई रत्न वापस लेने और संरक्षक पद खत्म करने का फैसला लिया गया। साथ ही महासभा के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होंगे और देवेंद्र भूड़िया चुनाव तक प्रधान बने रहेंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर सख्त दिशा निर्देश दिए। अब पुलिस को ध्वनि प्रदूषण की शिकायत पर FIR दर्ज करनी होगी और SSP, SP, SDM को इसकी निगरानी करनी होगी। चंडीगढ़ में प्रदूषण का खतरा बढ़ा, AQI लगातार 400 के पार। पराली ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा की यौम तासीस और नेशनल इंडस्ट्री एकेडमिया कॉन्क्लेव के जश्न में ग्रेट स्पोर्ट्स ने CIED IUST फाउंडेशन के इश्तराक से शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। ये शजरकारी मुहिम यूनिवर्सिटी कैंपस में शुरू हुई और इसका इफ्तिताह बलबीर सिंह ने किया। डॉक्टर परवेज़ अहमद मीर, ग्रेट स्पोर्ट्स इंडिया के बानी फाजिल कबीर और मोहम्मद नियाज मौजूद रहे। I am representing Kashmiri Cricket Bat Manufacturers Association here, and we are a very large industry. If you see, this is the largest manufacturing sector of J&K that employs around 1.5 lakh people. तो जब आप हमारा SOS कॉल देखेंगे पिछले 3-4 साल का, तो जो हमने गवर्नमेंट को दिया है, that the willow is on the verge of extinction, the main raw material for the industry. और इसी सिलसिले में हमने सीड IUST फाउंडेशन, उनके डायरेक्टर साहब डॉक्टर परवेज मीर साहब, हमारे वाइस चांसलर साहब रमशू साहब, तो उन्होंने हमें सलाह दी कि लेट्स टेक ए स्टेप, और आज का बेबी स्टेप कल का एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो उसकी वजह से हमने सोचा कि चलो लेट्स गो फॉर द विलो प्लांटेशन फॉर हमारी इंडस्ट्री, जिसको हम बचाने की अपनी तरफ से बेबी स्टेप्स में कोशिश करें कि कल को गवर्नमेंट को भी लगे कि नहीं यहाँ पे ये चीज जरूरत है, वो भी अपना किरदार यहाँ पे अदा कर सके। तो उसी सिलसिले में हमने ये प्लांटेशन ड्राइव चालू करी है। पामपुर में 5वें IT कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इसमें सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने शिरकत की और इस मौके पर इंस्टीट्यूट के सरबराह आदिल भट्ट ने बताया कि वो बच्चों को जदीद तालीम के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करते हैं ताकि वो मुस्तकबिल में आगे बढ़ सकें। दीगर मुतल्लिकीन भी प्रोग्राम में शामिल हुए।
सांबा जिले में गुरु नानक देव जी के 555वें यौम प्रकाश के मौके पर एक अजीम नगर कीर्तन का इनेकाद किया गया और इसमें रामगढ़ से विजयपुर तक हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। प्रोग्राम में लोगों ने अमन, भाईचारे और शांति का पैगाम दिया। ਸਾਂਝਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਜੇਪੁਰ और उत्थे दी सारी संगत ने समूह इलाके दी संगत दे सहयोग नाल ये जो 6 दिन का प्रोग्राम उलीकिया है उस विच अज तीसरा दिन है, जिसके उपलक्ष्य विच अज सवेरे रामगढ़ तो एक विशाल नगर कीर्तन आरंभ होया जो शामां नूं विजयपुर पहुँचना है। जिस दे इत्थे दे सांबा डिस्ट्रिक्ट दे जिहड़े साडे DC साहब ने उन्होंने और रामगढ़ दे जड़े MLA साहब मनियाल साहब और SSP साहब उन्होंने और साबका मंत्री सरदार मनजीत सिंह जी ने हरी झंडी दिखा के उत्थों नगर कीर्तन आरंभ किया है। उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जड़ा ये सारी चीज़ां ने जड़ियाँ सारी संगतां तक पहुँचा रहे हैं। एक बार फिर सारी मानवता नूं गुरु नानक देव जी के जन्मदिन दियाँ लख लख बधाइयाँ जी। असेंबली मेंबर थराल रफीक अहमद नायक ने SDH थराल में एक हेल्थ मीटिंग की सदारत की और इसमें CMO पुलवामा, BMO थराल और दीगर अफराद मौजूद थे। थराल अस्पताल की हसूलियाबियों और दीगर मामलात ज़ेर बहस लाए गए। नायक ने बताया कि थराल अस्पताल का दर्जा बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है और इस बारे में वो कोशिशों में मसरूफ़ है। रोज़मर्रा इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं मीटिंग में क्या क्या एजेंडा है, क्या कि कौन कौन सी स्कीम है। मैं चेयरमैन बना पहली बार तो मैं आया हूँ, मैंने खुद देखा है, इन्होंने दिखाया अपनी जो एक्टिविटीज़ इनकी होती हैं, जैसे OPD होता है, ऑपरेशन होता है, यहाँ का खर्चा कितना लगता है, मुलाजमों की फ़हरिस्त कितने किस जैसे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ या दूसरे तीसरे जो इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में मैंने खुद देखा कहाँ डेफिशिएंसी है, क्या क्या उन्होंने किया। लगता है अच्छा काम हो रहा है लेकिन और इसको अच्छा करने की ज़रूरत है। MLA राजौरी इफ्तिखार अहमद ने राजौरी में राब्ते और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने वर्कशॉप पुल से गंभीर भरमना तक 5.50 किलोमीटर सड़क के मंसूबे का मुआयना किया जो कि 2.20 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होगा और इसकी निगरानी नबार्ड और PWD राजौरी के जरिए की जाएगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने राजौरी जिले के नौशहरा में एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ यौम इत्फाल मनाया और इस मौके पर उन्होंने बच्चों को यौम इत्फाल की खुशी की मुबारकबाद दी और बच्चों ने उनके साथ वक्त गुजारा। इस मौके पर बच्चों के वालिदैन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। सुरेंद्र चौधरी ने वालिदैन को ये नसीहत की कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें। बैतुलमाल रामबन की जानिब से ज़िला अस्पताल रामबन के लिए 5 व्हीलचेयर अतिया करने की तकरीब ज़िला अस्पताल रामबन के अहाते में मुनक़िद हुई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीरेंद्र तरसल, बैतुलमाल के रज़ाकार और सहाफ़ी बरादरी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस तकरीब का मकसद ज़िला अस्पताल रामबन में मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलतों में इजाफा था। कुछ हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे व्हील चेयर टूटी हुई है, उसका फ़ोटो वायरल हुए और हम बहुत शुक्रगुजार हैं बैतुलमाल रामबन के लिए, क्योंकि मैंने पिछली बार भी देखा कहीं शंगलदान में कहीं घर में आग लगी तो बैतुलमाल आ गया। तो बैतुलमाल रामबन में जो आज चेयर्स यहाँ पर व्हील चेयर्स रामबन हॉस्पिटल को डोनेट की है तो हम इनकी शुक्रगुजार हैं बहुत कि इनने ये वायरल जो वीडियो हुआ उसको संज्ञान में लेकर यहाँ पर शेयर डिस्ट्रीब्यूट की और जैसे संगलदान में भी इनने की जो घर जला था वहाँ पर इनने पैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूट और सही चीज़ें दी। तो इस तरीके से बैतुलमाल जो काम कर रहा है ये रामबन की सोसाइटी अप्रिशिएट करती है और हम तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से जो बेहतर काम कर रहे हैं बैतुलमाल रामबन इसको कंटिन्यू करता रहे। और शकील सर की रहनुमाई में बैतुलमाल रामबन की तरफ से हमारी पूरी टीम ने, जिसमें आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं,
और हमने कंट्रीब्यूट करके जो 5 चेयर्स हैं आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन को दी हैं। और ये चेयर्स हम हॉस्पिटल को नहीं दे रहे हैं, हम ये अपने लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग ही यहाँ पर आते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि लोग जिस तरह से हमारी मदद कर रहे हैं, ताउन बैतुल माल रामबन का कर रहे हैं, इस तरह से मुस्तकबिल में भी करें, ताकि हम और लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सके। क्योंकि ये जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, इसी से बैतुल माल आगे चल पाता है। अगर लोगों का ताउन बंद हुआ तो जाहिर सी बात है जो काम हम कर पा रहे हैं ये मुमकिन नहीं होगा। बैतुल माल की बड़ी प्रशंसा करते और उनको थैंक यू कर बोलते जो इनने ये योगदान दिए हमारे पास व्हील चेयर प्रदान की। ये हमारे हॉस्पिटल के लिए बड़ी काम आएंगी और पेशेंट जो आते हैं बड़े लोगों को यहाँ व्हील चेयर चाहिए होती है। हमारे कोई बिजी होते हैं, ऊपर होते हैं, कोई टूटी हुई थी तो वो बड़ा मुश्किल होता था। चलो अब ये बड़े पेशेंट केयर में बड़ा काम होने वाला है। रियासी में इस साल यौम इत्फाल धूमधाम से मनाया गया और प्रोग्राम में मेंबर असेंबली कुलदीप राज दुबे ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर बच्चों ने अपनी सकाफत का तारुफ देते हुए डोगरी पकवान तैयार किए। इस तकरीब में बच्चों ने न सिर्फ अपनी तख्लीक की सलाहियतों का मुजाहरा किया बल्कि अपनी सकाफती विरासत को भी जिंदा रखा। और खासकर मैंने ये भी सुना जहाँ पर ये देखो क्यों गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल भटनग ने यौम अतफाल का जश्न एक भरपूर प्रोग्राम के जरिए मनाया और इसका मकसद बच्चों की अहमियत को उजागर करना और उन्हें एक माउन माहौल फराहम करके उनकी तरक्की को फ़रोग देना है। इस दिन को स्कूल के 8वीं जमात के तलबा को अलविदा कहने के तौर पर भी मनाया गया। ये दुगना जश्न तलबा, असातिज़ा और स्टाफ के दरमियान खुशियों के लम्हों, अकासियों और दिल से अलविदा कहने का एक मौका था। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हाँ, गुरुवार को बिश्नोई महासभा की बैठक में कुलदीप बिश्नोई से बिश्नोई रत्न वापस लेने और संरक्षक पद खत्म करने का फैसला लिया गया। साथ ही महासभा के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होंगे और देवेंद्र भूड़िया चुनाव तक प्रधान बने रहेंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर सख्त दिशा निर्देश दिए। अब पुलिस को ध्वनि प्रदूषण की शिकायत पर FIR दर्ज करनी होगी और SSP, SP, SDM को इसकी निगरानी करनी होगी। चंडीगढ़ में प्रदूषण का खतरा बढ़ा, AQI लगातार 400 के पार, पराली जलने की स्थिति बिगड़ी। स्मार्ट सिटी अब स्मॉग की चपेट में। दिल्ली NCR में इस मौसम में पहली बार गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज। सबसे ज्यादा आनंद विहार का AQI 468। हरियाणा के फरीदाबाद में घने कोहरे और स्मॉग के कारण विजिबिलिटी हुई बेहद कम, जिससे सड़क पर गाड़ियां रेंगती आई नजर। 16 डिग्री तापमान के साथ बढ़ते स्मॉग में से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी हो रहा खराब। लोगों को हो सकती है सांस और खांसी की समस्याएं। गोहाना ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बल्दिया ने पुंछ शहर के किला और बस अड्डा बाजारों में तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई और बल्दिया ने पुलिस के ताउन से बाजारों में दुकानों के बाहर सड़कों और नालों पर रखे गए सामान को उठाया और जब्त कर दिया। बाजारों में रखी गई रेडी को भी हटाया गया। बल्दिया के अफसरान ने दुकानदारों को हिदायत दी कि वो अपने सामान को दुकानों के अंदर ही रखें और तजावुजात न करें। एक बहुत बड़ी परेशानी का बाइस बना था कि लोगों को काफ़ी मुश्किलात आ रही थी। जो छोटी गाड़ियाँ ले जाते हैं यहाँ पर, जैसे स्कूटर को मार्केट में ले जाता था या ऑटो वगैरह आते थे, उस वजह से ये दुकानदारों ने जो सामान बाहर लगाया था, इन्होंने आधी सड़क दोनों साइड से जो इंक्रोच की थी, इस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ा। आज म्यूनसिपैलिटी ने अगर ड्राइव की है, स्टार्ट की है, तो हमें ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 2 दिन से ये प्रोसेस चल रहा है। तो अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका पूरा साथ देना चाहिए, पब्लिक को पूरा ताउन देना चाहिए। कस्बे कुलगा में वाक़ई ज़ियारत हज़रत सईद मीर मोहम्मद हुसैन समनानी में उर्स व अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया और आस्तान आलिया पर शबखानी हुई। ज़िक्र व अज़कार की महफिलें भी आरास्ता हुई। खासी तादाद में अक़ीदतमंदों ने आस्तान आलिया पर हाज़िरी की।
शब खानी भी होती है, दरूद अज़कार की महफिल जो आरास्ता पैरास्ता होते हैं, वो अच्छी तरह से आलमी दुनिया के तमाम लोगों के लिए, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए दुआएं होती है, सेहत, आफियत, अमन व अमान, खुशहाली, तरक्की और सकाफियत। और असल में जो मुसलमान के हवाले से अगर असल इनका पैगाम देखा जाए तो वो यही है, भाईचारा, मोहब्बत, सच्चाई, दयानतदारी, अमानतदारी, बस आलमी शांति। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर बांदीपुरा पुलिस ने पुलिस स्टेशन सुंबल में थाना दिवस का एहतमाम किया और तकरीब की सदारत SDPO मोहम्मद अमीन भट्ट ने की। मौजूदा शहरियों, सिविल सोसाइटीज़, बशमूल औक़ाफ़ कमेटियों के मेंबरान, नंबरदार, चौकीदार, ट्रेडर्स फेडरेशन और ट्रांसपोर्टर्स वगैरह ने शिरकत की। शुरका ने अवामी अहमियत के मुख्तलिफ मसाइल पर रोशनी डाली। देखिए, हम हर बार थाना दिवस में आते हैं और हम सोसाइटी की तरफ से अपनी बात रखते हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि पुलिस की तरफ से हमें मदद मिलेगी तो हम अपनी तरफ से बात रखते हैं, आवाम की तरफ से बात रखते हैं। देखा जाए तो जब से ये थाना दिवस स्टार्ट हुआ है तब से बहुत ज़्यादा सुधार आया है और बहुत सारी चेंजेस हुई है। जहाँ पर ही हमें कहीं लग रहा था कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही है, वहाँ उसमें सुधार आया। ड्रग्स के रिलेटेड बहुत अच्छा काम हो रहा है, ड्रग्स में बड़ा कदगन लग गया है। लोग बड़े खुश है पुलिस डिपार्टमेंट से, जो एक रिलेशन है वो मजबूत होती जा रही है, मजबूत होते हुए नज़र आ रही है दिन ब दिन। और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसा ही रहेगा। जो पुलिस और पब्लिक का एक रिलेशन है ये मजबूत होता रहेगा और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है पुलिस के रिलेटेड वो हम इन थाना दिवस के थ्रू रखते हैं और उनका अजाला भी होता है। PNBRS पूरा ब्रांच पेंशनर्स को उनके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने के बारे में आगाह करने के साथ घर घर सर्विस फराहम करेगी। वजारत बराए प्रिंसिपल अवामी शिकायत और पेंशन के ताउन से पंजाब नेशनल बैंक की RS पूरा शाख में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसका मकसद बुजुर्ग पेंशनर्स को उनके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को दाखिल करने के बारे में आगाह करना था। कस्बे कुलगाम में वाक़े मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालत काफ़ी ख़राब है। इस स्टेडियम में कई मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है, ताहम स्टेडियम की अबतर हालत की वजह से न सिर्फ खिलाड़ी मायूस हैं बल्कि मकामी लोग भी इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा महकमे की अदम दिलचस्पी से नाराज़ हैं। लोगों ने स्टेडियम को खूबसूरत और काबिल इस्तेमाल बनाने पर जोर दिया। स्टेडियम में लाइट्स, स्टैंड और बैतुल खुला की कमी है। महकमे ने भी एतराफ़ किया कि स्टेडियम में काफ़ी काम करना बाकी है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये स्टेडियम यहाँ मिनी स्टेडियम कुलगाम में बना है, ये बहुत सालों पहले बना है। इसको बनाने में एक अहम रोल किया था उस टाइम सद्भावना आर्मी ने बनाया ये, लेकिन तब से अब तक इसमें ना कोई काम हो रहा है, ना कहीं कोई स्टैंड बेंच बैठने के लिए है, ना यहाँ पे वॉशरूम है। आप इसका आउटफील्ड देखिए कितना ख़राब है। आजकल आप देख रहे हैं इसका जो ये लाइटिंग सिस्टम है ये पूरा बैठा है, खाली दिखाने के लिए लगाया गया है। उस टाइम ये कभी कभी ये फंक्शन पहले कर रहा था, तब से आज तक ये भी चालू नहीं हो रहा है। और आप इस स्टेडियम की हालत देखिए कितना खस्ता हो चुका है। ये भी यहाँ हमारे पार्टिसिपेंट बच्चों की होती हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट के बहुत सारे टूर्नामेंट है। हमने इंशाल्लाह यहाँ इस साल प्रोविंशियल लेवल भी खेले हैं, मगर जैसे टूर्नामेंट ये स्टेडियम होना चाहिए अब ऐसा अभी दिखने में नहीं आ रहा है। स्टैंड तो अनसफिशिएंट भी है, अनस्टेबल भी है। अभी उसमें गारंटी नहीं दे सकती, ये तो थोड़ा इसमें थोड़ा वो क्या है, तो लाइट्स है यहाँ मगर यूटिलाइज नहीं हुए। पुंछ जिले में इस मौसम सरमा में ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को कम से कम वक्त के लिए सड़कों से महरूम रहना पड़ेगा। आने वाले वक्त में ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कों का राब्ता बहाल करने के लिए मुतल्लिक़ा महकमे की जानिब से पेश की तैयारियां कर ली गई। न्यूज़ 18 ने पुंछ जिले में बर्फबारी से मुतासरा सड़कों की देखभाल करने वाले महकमे PWD मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग के अफसर तारिक मोहम्मद खान से बात की। आगे आने वाले दिनों में जो बारिशें होने वाली हैं उसमें बर्फबारी भी हो जाएगी, रास्ते सारे बंद हो जाएंगे, मुगु रोड बंद हो जाएगी। तो हमारी मंडी के रास्ते भी जो दूर दराज लोग रहते हैं वो भी जो है घर में बंद ही हो जाएगी एक किस्म से। तो हम चाहते हैं कि हुकूमत से ये मांग करते हैं कि हमारा राशन जो है वो मुहैया किया जाए और स्टोर किया जाए ताकि लोगों को जो है बर्फबारी में परेशानी ना आए। पुंछ के तारिक महमूद खान उनसे बात करेंगे किस तरह की तैयारियां और किन किन मशीनों का उन्होंने इस बार बंदोबस्त किया है ताकि लोगों को कम से कम परेशानियां कहें, खास चाहे मुगल रोड हो, चाहे लॉरेंस साहब हो, मंडी हो, कृष्णा घाटी हो, कई भी जो ऊंचाई वाली सड़कें उनको कम से कम समय में खोला जाए, उसके बारे में क्या तैयारी है? सर बताइए किस तरह की? हमारे पास तकरीबन 25 से 30 स्नो का मशीनरी फ्लीट है हमारे पास। इसमें डिफरेंट किस्म की मशीनरी है। जो ट्रैक्टर माउंटेन हमारे पास स्नो कैट है, इस ये तकरीबन 12 नंबर हमारे पास है। स्नो प्लो मशीन
और सुकाल लैंड हमारा उसको कैरियर है, उस 4-5 नंबर हुआ है एक, और स्नो कटर 4 हमारे पास हैं। तो ये डोजर भी हैं, एडल्ट एक्सकेवेटर, बैकहो लोडर, तो मशीनरी की हमारे पास किसी किस्म की परेशानी नहीं है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए हौसला अफजाई की एक मिसाल 60 साल साबिक फौजी और तरक्की पसंद किसान मोहम्मद असलम भट्ट हैं। वो ज़िला उधमपुर के चिनैनी ब्लॉक के गांव बायन से है। भट्ट ने रिवायती ज़रूरी तरीक़ों को छोड़कर कामयाबी के साथ कीवी फार्मिंग के मैदान में कदम रखा और इस साल गैर मामूली तौर पर कम बारिशों के बावजूद अपनी मेहनत से उन्होंने कीवी की कामयाबी के साथ काश्त की है और इस साल कीवी की बम्पर फसल है और मार्केट में आने के लिए तैयार है। वो नौजवानों को बागबानी की तलाश और अच्छी ज़िंदगी कायम करने की तरकीब देते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम मोहम्मद असलम भट्ट है। मैं तहसील चिनैनी विलेज बाई का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो मेरे इस ऑर्चिड का विज़िट किया है। तो सर मैं सबसे पहले मैं आर्मी से रिटायर हूँ और आर्मी से रिटायर आने के बाद मैंने जो है ये वेजिटेबल पे काम शुरू किया, सब्जियों का काम। तो उसके साथ साथ मेरे को बीच में ये मैंने विज़िट किया हिमाचल में और जो उधर से आने के बाद मैंने जो है ये वहाँ पर कीवी का ये बाग देखे तो मेरे को ये बहुत पसंद भी आया और बड़ा अच्छा लगा। तो उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने यहाँ पर ट्रायल करूँ और 2021-22 में मैंने ये तकरीबन 65 पेड़ों का जो है बाग लगाया था। तीसरे साल इसमें जो है फर्स्ट फ्रूटिंग जो है सैंपल के तौर पर आया और इसका अच्छा रिज़ल्ट निकला। अच्छा इसकी जो है वैल्यू भी अच्छी निकली, इसकी मिठास वगैरह की, तो काफ़ी अच्छा फ्रूट भर मात्रा में भी आया। उसके बाद जो है इस साल ये चौथा साल है और चौथे साल काफ़ी अच्छा फ्रूट आया है। सिर्फ मौसम की वजह से जो है इस साल बारिशें बहुत कम हुई हैं जिससे जो है इसके साइज़ में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। थोड़ा साइज़ इसका पूरा नहीं हो, जबकि इसकी साइज़ की ही वैल्यू है मार्केट में, तो फिर भी जो है काफ़ी अच्छी तादाद में फ्रूट आया है। ज़िला पुलवामा के खिरवा दरबगाम में कई बरसों से सरकारी स्कूल खस्ता हाल इमारत में चल रहा है और इसकी वजह से ज़ेर तालीम तलबा को हमेशा ख़तरा लाहक रहता है। खिरवा दरबगाम में हुकूमत ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत की तामीर काफ़ी अर्सा कबल अमल में लाई, मगर स्कूल इमारत की दीवारों में कुछ बरसों से बड़े बड़े शुगाफ पड़ने लगे हैं और इसकी वजह से इमारत गैर महफूज है। 4 क्लास बैठते हैं, बिल्डिंग की बहुत कमी है, क्रेक आ चुके हैं अंदर एक क्लास में। हम यहाँ बैठने से डरते हैं, जब बुनिल आता है इधर से हलता है पूरा स्कूल हिलता है, यहाँ से हमें डर लगता है। इसलिए हमें गुजारिश है कि हमें यहाँ पे बिल्डिंग चाहिए। हम बिल्डिंग बहुत कम है, ग्राउंड भी नहीं है यहाँ पे हमें खेलने के लिए। हम लोगों के बागों में खेलते हैं, सड़कों में खेलते हैं। स्कूल में पूरी बिल्डिंग हिल जाती है, हमें डिस्टर्ब होता है, बच्चों को भी डिस्टर्ब होता है, टीचरों को भी डिस्टर्ब होता है। यहाँ ग्राउंड नहीं खेलने के लिए, हम लोगों के बागों में खेलते हैं, सड़कों में खेलते हैं। बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब है, पीछे से दीवारें टूटी हुई है। अब नई बिल्डिंग भी होनी चाहिए थी या कहीं ज़मीन भी अगर किसी से ले ली। इस वक्त गवर्नमेंट भी ऐलान कर लिया हम मुआवजा दे लेंगे, तो वो भी हो सकता था। अगर किसी को मुआवजे में ज़मीन मिल जाए तो यहाँ गवर्नमेंट बिल्डिंग तामीर होनी चाहिए। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।